हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 6 दिसंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं आज के हमारे करंट अफेयर सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, किसको चुना गया है? देवेंद्र फडणवीस को चुना गया है और ये बीजेपी से हैं, ठीक है, बिलोंग करते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूके के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड बाय डोनाल्ड ट्रंप एज द यूके एम्बेसडर? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है वॉरेन स्टीफेंस। क्या आंसर होगा हमारे पास? वॉरेन स्टीफेंस होने वाला है। इनको यूके का जो राजदूत है उसको चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में किस राज्य ने बीफ को पूर्णतः प्रतिबंधित किया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बैंड बीफ कंप्लीटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, असम। किसने किया है? यह असम ने किया है, ठीक है। अगर हम बात करें बीफ की, तो बीफ क्या होता है? बीफ होता है गौ मांस, ठीक है, मतलब गाय का जो मीट होता है उसको बीफ कहा जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? असम के हिमंता विश्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजधानी आप लोग जानते हैं दिसपुर यहाँ की राजधानी है। हाल ही में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग किसे मिला है? हु हैज़ रिसेंटली गॉट द टैग ऑफ वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी? तो यह किसको मिला है? यह मिला है श्रीनगर को। किसको मिला है? श्रीनगर को मिला है, ठीक है। हाल ही में पहली बार दृष्टि बाधित T20 महिला विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? रिसेंटली हु विल होस्ट द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप फॉर द विजुअली इम्पायर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है हमारा देश भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? वेयर हैज़ द इंटरनेशनल गीता महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो कहाँ पर हुआ है? यह हुआ है कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो यह मैं आप लोगों को बात बता दूं कि यह हर बार जो है वो वहीं पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि श्रीमद् भगवत गीता में कुल कितने श्लोक हैं, तो 700 कुल श्लोक हैं और 18 इसमें अध्याय हैं। हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। हाल ही में नेटुम्बो नंदी नदेतवा कहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? रिसेंटली नेटुम्बो नंदी नदेतवा हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ वेयर? तो यह कहाँ की बनी है? यह बनी है नामीबिया की। नामीबिया की अगर हम बात करें तो यह एक दक्षिण अफ्रीका का देश है और इसकी राजधानी है विंडहॉक, ठीक है। हाल ही में माधव टाइगर रिजर्व किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व बना है? रिसेंटली माधव टाइगर रिजर्व हैज़ बिकम द 8th टाइगर रिजर्व ऑफ विच स्टेट? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है मध्य प्रदेश। कहाँ का बना है? मध्य प्रदेश का 8वां बना है। अगर हम बात करें, कल हमने पढ़ा था कि रातापानी जो टाइगर रिजर्व है वो 57th नंबर का उसको मंजूरी मिल गई है टाइगर रिजर्व की। तो वो जो रातापानी टाइगर रिजर्व है वह मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व है, वह भी मध्य प्रदेश में ही है। तो 9वें नंबर का जो है वो कौन बना है? रातापानी टाइगर रिजर्व बना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन यादव। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ष 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? हु हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ब्रेन रॉट। क्या नाम है इसका? ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट क्या होता है? जो सोशल मीडिया पर बिना सोचे समझे केवल स्क्रॉल करते जाना है, उसी निरंतरता के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन रॉट का। मतलब अगर सोशल मीडिया ऐप हम खोल रहे हैं, फ़ोन में चला रहे हैं अपने मोबाइल में, तो फिर हम बिना कुछ सोचे समझे उसको स्क्रॉल करते जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्रेन रॉट, ठीक है। और इसी को ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। और अगर हम बात करें कि 2023 का ये 24 का है, अगर 2023 की बात करें तो 2023 का था वर्ड ऑफ द ईयर रिज, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मंजूरी दे दी है। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन अप्रूवल टू अपॉइंटमेंट ऑफ विच जज विच सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो किसको मिली है यह मंजूरी? यह मिली है जस्टिस मनमोहन को। किसको मिली है? जस्टिस मनमोहन को मिली है। अगर हम यह बात करें कि जस्टिस मनमोहन पहले कहाँ के जज, तो यह दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट, ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, देखिए ये मुख्य न्यायाधीश नहीं बनेंगे, यह जज बनने वाले हैं, मतलब न्यायाधीश ही, केवल न्यायाधीश बनने वाले हैं जो हाई कोर्ट, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं वो पहले हाई कोर्ट के जज, ठीक है, रह चुके होते हैं। तो इसीलिए यह जो है वो दिल्ली के जो मुख्य जज हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं इस वक्त पर, तो अभी इनको मंजूरी मिल गई है कि यह सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। ठीक है, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, मतलब सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वह कौन है वर्तमान में? न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी हैं, और 51 नंबर के 51वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? इनको जो न्यायाधीश है इनको शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कितने वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर रहते हैं? 65 वर्ष की उम्र तक ये अपने पद पर रहते हैं। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया इनका नाम है। और संविधान की अगर हम बात करें कि 124 आर्टिकल में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह 124 में कहा गया है। और ये जो उच्चतम न्यायालय ये कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही इसमें अस्तित्व में आया है। ठीक है, रिवीजन देख लीजिए कल की क्लास का। हाल ही में दुनिया में मोबाइल मेलवेयर हमले के प्रमुख लक्ष्य के रूप में किस देश की पहचान की गई है? Which country has been identified as the major target of mobile malware attacks in the world recently? तो इसका सही आंसर होने वाला है इंडिया। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स? तो यह है पवन काम्पेली। ठीक है, कांस्य पदक मिला है इनको ई फुटबॉल में। दूसरा, भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वॉज द सेकंड इंडिया यूनाइटेड किंगडम 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड? तो कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। जो 2+2 ये वार्ता होती है, इसमें दो हमारे जो दो मिनिस्टर इंडिया के होंगे, दो ही वहाँ के होंगे जहाँ जिस देश के साथ हो रही है। और इन दो मिनिस्टर में कौन कौन से होते हैं? एक रक्षा मंत्री होते हैं और दूसरे विदेश मंत्री होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। किस वन्यजीव अभ्यारण्य को देश के 57 मतलब 57वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बिन नोटिफाइड एज द 57th टाइगर रिजर्व ऑफ द कंट्री? रातापानी टाइगर रिजर्व। और अभी हमने बात की कि 9वां जो है वो मध्य प्रदेश का टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है, और 8वां कौन है? माधव बना है। किस देश में राष्ट्रपति द्वारा मार्शल लॉ लगाया गया और कुछ ही घंटों में उसे हटा दिया गया? इन विच कंट्री मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड लिफ्टेड विद इन अ फ्यू आवर्स? तो यह कहाँ पर? यह दक्षिण कोरिया में लगाया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस किस दिन मनाया गया है? रिसेंटली इंडियन नेवी डे वॉज डिक्लेयर्ड ऑन विच डे? तो यह कब मनाया जाता है? यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? हाउ मच हैज़ द नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज इन इंडिया रिसेंटली? तो यह कितनी होगी? 3682 हो गई है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? 1973। और इसके साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? राकेश सांखला का नाम इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, चीन ने पहला वायुमंडलीय निगरानी केंद्र झोंगशान स्टेशन कहाँ पर खोला? तो वेयर डिड चाइना ओपन इट्स फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन? झोंगशांग स्टेशन कहाँ पर खोला है? यह अंटार्कटिका में खोला है। हाल ही में किसने एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द एस्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024? तो इसका आंसर है मारिया विक्टोरिया जुआन ने।
हाल ही में कहाँ के चिड़ियाघर में नैनो बबल प्रौद्योगिकी के जरिए पानी साफ होगा? रिसेंटली इन विच जू विल द वाटर बी क्लीन्ड थ्रू नैनो बबल टेक्नोलॉजी? तो कहाँ पर होने वाला है? यह होने वाला है दिल्ली के चिड़ियाघर में। ठीक है, नैनो बबल टेक्निक से क्या होता है, छोटे छोटे पानी के बुलबुलों से वहाँ पर जो जमा हुआ शैवाल है वह साफ किया जाता है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की? तो रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री अनाउंस्ड अ लॉ टू बैन द यूज ऑफ सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज? कहाँ पर? यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। आप लोगों ने सही आंसर किया था। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इस साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन है? हु इज द फर्स्ट एशियन वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? ऑप्शंस आपके पास है हानसांग, सेल्मा लेगरलोफ, कीमा रीता शेरपा या फिर ज्योतिरात्रे। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से सही आंसर क्या होने वाला है। जो साहित्य का जो पहला नोबेल पुरस्कार है, एशिया की पहली वुमेन है, किसको मिला है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इसी के साथ जो आज की क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल मॉर्निंग वाली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।